नतीजों पर भी फोकस करते हैं और अशोका बिल्डकॉन के नंबर्स आए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। अगर बिक्री में देखें तो 12% की बढ़त, कामकाजी मुनाफे में करीब 25% की बढ़त देखने को मिली है और मुनाफे में भी 60% के आसपास की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। नतीजों पर और ज्यादा डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ भी शामिल हैं इस वक्त, परेश मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना इजी नाउ स्वदेश को। पहले तो आपके जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। बीओटी डिवीजन में हमने देखा कि काफी शानदार टोल कलेक्शन देखने को मिला, 270 करोड़ का। इस बीच कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो थी, किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पर देखा गया और इन तमाम सेगमेंट को लेकर आपका क्या आउटलुक है आने वाले समय में? टोल रेवेन्यू में तो डेफिनेटली अपस्विंग आया है लास्ट क्वार्टर में और पूरे साल में भी। कोविड 1920 के 2021 के कोविड चलते हुए 2021 का परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। और इनमें हमें टोल रेट राइज भी अच्छा मिला है इस साल से, कुछ प्रोजेक्ट्स में लास्ट ईयर में ही मिला था, तो टोल परफॉर्मेंस हैज बीन गुड। उसके बाद जो ईपीसी बिजनेस है उसमें भी 20% का जंप हमें मिला है। हमारा टोटल ईपीसी टर्नओवर 4,800 करोड़ के आसपास है और मार्जिन्स जो हम बोल रहे हैं कि अदर इनकम के छोड़ के 12% के आसपास मार्जिन्स है, जो हमारे एस्टिमेटेड मार्जिन्स के बराबर है। तो दिन अच्छे दिख रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ऑर्डर बुक भी हमारा 14,500 के आसपास है, तो आगे का व्यू भी लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा अगले 2-4 सालों में, और आगे जैसे जैसे ऑर्डर मिलते जाएंगे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। बिल्कुल अच्छा कहा आपने और इनफैक्ट मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और ऑर्डर बुक की अगर बात करें, ऑर्डर्स रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर्स की अगर बात करें, एनएचआई प्रोजेक्ट से 829 करोड़ का ऑर्डर, मॉल का मल्टीप्लेक्स के लिए 112 करोड़ का ऑर्डर, और फ्रंटियर रेलवे है, साथ ही एमसीजीएम से काफ़ी सारे ऑर्डर्स आपको मिलते हुए दिखे हैं। ये ऑर्डर के स्टेटस क्या हैं, टाइमलाइंस क्या हैं, कंप्लीशन वाइज क्या कुछ आप देख कर चल रहे हैं? ये जो ऑर्डर बुक अभी जैसे मैंने बताया कि 14,500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे हम अभी अनफिनिश्ड ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, जो कि एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर, और नए ऑर्डर्स भी आते रहेंगे। इस साल में जैसे हमने बताया कि 9,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमने गार्नर किया है, मतलब लिया है, जो कि हमारे ऑर्डर बुक के लेवल को इम्प्रूव कर चुका है और आगे परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस रहती रहेगी, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और सेक्टर वाइज अगर जाते हैं तो रोड में हमारा ज्यादा फोकस है, रोड में ऑर्डर बुक, हैम प्रोजेक्ट्स और कैश ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अच्छा ऑर्डर बुक रहेगा। बाकी रेलवेज है और पावर सेक्टर है, उसमें भी हम ऑर्डर बुक लेते रहेंगे। नए सेक्टर जो है बिल्डिंग और सीजीडी के हैं, वो भी हम देखते रहेंगे। ओके, रेलवे प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, अगर आपके ऑर्डर को सेगमेंट में अगर ब्रेक करें तो हमने देखा इस बार कि एचएएम प्रोजेक्ट, ईपीसी सेगमेंट, वहां से तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। रेलवे में क्या कुछ और सुधार की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि हल्का यहाँ पर दबाव देखा गया है, तो क्या किस तरह के सुधार की उम्मीद या किसी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप बचा है इस सेगमेंट में? नहीं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेलवेज ले आ रहे हैं जिसमें हम बिड करेंगे। बीच में थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट्स आए थे बिडिंग के लिए, अभी हम डेफिनेटली नए प्रोजेक्ट्स के लिए वी एक्सपेक्ट कि नए प्रोजेक्ट्स आएंगे बिडिंग के लिए और हम बिड करेंगे। और काफी कॉन्फिडेंट है, हमारी टीम भी काफी कॉन्फिडेंट है कि रेलवे लाइंस अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे लाइंस, ये दोनों टाइप के काम हम रेलवेज में एग्जीक्यूट करने की अपेक्षा रख रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स इन अ लार्ज वे। बिल्कुल, साथ ही अगर आपके ग्रॉस टोल कलेक्शन की अगर बात करें, तिमाही आधार पर, सालाना आधार पर, वहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। इन दिनों हम देख रहे हैं सरकार रोड एंड इंफ्रा स्पेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हैं, काफ़ी हद तक इसके डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही है। हमारे माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहें, और पर्टिकुलरली स्पेस के लिए जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आपके लिए, आपके कारोबार के लिए वो ऑन अ पॉजिटिव साइड नज़र आ रहे हैं? रोड्स में अगर हम टोल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी नेटवर्क जो क्रिएट हुआ है काफी बढ़िया क्रिएट हुआ है ओवरऑल इन द कंट्री। तो टोल जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा मेन फोर्टे जो हमारा स्ट्रेंथ है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, हम फोकस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे।
जो टोल प्रोजेक्ट्स हैं वो जो जैसे अपने हैम प्रोजेक्ट्स और कैश ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जीक्यूट किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स टोलिंग के लिए आएंगे। उस टोलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग बिड करेंगे जिनके पास डीप पॉकेट्स है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो बिड करेंगे। हम उन्हें O&M और टोल कलेक्शन में हम डेफिनेटली हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उनको भी उसकी मदद होगी तो। और एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, हमारे लास्ट ईयर का टर्नओवर 967 करोड़ रहा है, और लास्ट उसके 2021 में अराउंड 850 करोड़ के आसपास था। तो टोल कलेक्शन बढ़िया रहा है, टोल एस्केलेशन भी अच्छा रहा है इस साल के लिए। तो लुक फॉरवर्ड की जो अभी टोल प्रोजेक्ट्स हैं वो परफॉर्म अच्छे करेंगे। बट इन बिटवीन हमने ये टोल प्रोजेक्ट्स बेचने का निर्णय भी लिया है। हमने KKR के साथ डील साइन करी है, जिसमें हम 5 BOT प्रोजेक्ट्स हमारे बेचने की हमने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, और उसके कंप्लायंस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। जाते जाते क्विकली परेश जी, आपसे यही समझना चाहूंगी जिसकी आपने अभी बात की, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने कुछ चेंजेस मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में भी प्लान किए हैं टोल प्रोजेक्ट्स को ही लेकर, जहां पर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि BOT मोड से ट्रांसफर ओनरशिप जो है 1 साल में कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए अब अलाउ की जाएगी। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। ये अच्छा मूव है कि एक बार प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है और 1 साल का उसका होल्डिंग पीरियड हो जाता है, जो डेवलपर है जिसने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बाद उसको अगर एग्जिट मिल जाता है प्रोजेक्ट में से, तो उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो एग्जिट मिलने के बाद जो उनके पास पैसा है वो नए प्रोजेक्ट में डाल पाएंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, वो इन्वेस्टर्स उस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है और 1 साल खत्म हो चुका है, तो डेवलपर्स उनको बेचेंगे। तो इस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सही तरीके से होगी, जो डेवलपर्स का काम करेंगे और जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर्स का काम करेंगे। श्योर थिंग। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, अशोका बिल्डकॉन के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, नतीजे अच्छे रहे। स्वाति, इस स्टॉक पर एक बार चार्ट चेक कर बताएं। हम देख रहे हैं आज हरे निशान के साथ करीब 3% की बढ़त है यहाँ। जी मानसी, डेफिनेटली अगर टेक्निकली बात करूँ तो लिटिल बिट व्यू मेरा बेरिश है पर्टिकुलर काउंटर से, क्योंकि लास्ट अक्टूबर से हम देख रहे हैं फ्रॉम 125 लेवल से कंटिन्यूस फॉल में चल रहा है, 71 के लेवल के आसपास है अभी फिलहाल। तो मुझे लगता है ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर रहा है, प्रोबेबली 65 के लेवल के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट फॉर्म करेगा ये पर्टिकुलर काउंटर। एट द करंट लेवल थोड़ा वेट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करने के लिए। एक बार एक डीप मारते हैं, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेस हो जाए एट अराउंड 65-67 के लेवल, तब हम एक देख सकते हैं कि रिवर्सल आ रहा है कि नहीं काउंटर पर। बट एट द करंट व्यू मेरा लिटिल बिट बेरिश है, और डाउनफॉल में एक्सपेक्ट करते हुए ये पर्टिकुलर काउंटर में अगर 74 के ब्रेकआउट देता है ना अपसाइड, वो जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो एक हम लोग पुल बैक रैली देख सकते हैं वापस 80 के आसपास, 80 to 85 के लेवल्स। बट एट द करंट लेवल आई विल सजेस्ट टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर काउंटर।